लो, अगले संडे को मैं आप लोगों का ये डाउट लूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट में आपको परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस की डाउट होगी। रीजन ये है क्योंकि अभी ये फ्रेश है, आप लोगों को अभी तुरंत पढ़ाया है, तो इसका डाउट लेना ज्यादा बेहतर होगा ना कि परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का अभी लेना, ठीक है। तो ये फ्रेश है, अच्छे से पढ़े हो तो इसका डाउट पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, तो वो ज्यादा होगा। नहीं तो एक एस्पिरेंट का डाउट जो है वो हमेशा डाउट ही रह जाता है, और डाउट ऐसा होता है जो बाद में जाकर बहुत नुकसान करता है भाई, ठीक है। हाँ सर, कितना आवर हर सब्जेक्ट पढ़ूं? मोहम्मद डाउट का पहला डाउट है कि सर कितना आवर हर सब्जेक्ट पढ़ूं। देखो, आवर के हिसाब से नहीं होता, कभी चावल को ग्राम के हिसाब से तौल कर नहीं खाते हो कि कितना ग्राम सर हैं जो चावल खाएं और कितनी रोटी खाएं, ठीक है। भूख के हिसाब से आपको डिपेंड होता है। तो आपका जो डे है, जो आपका रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से आपसे कमजोरी है, जो आपका जो है मतलब एक तरीके से स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप उस तरीके से देखो। अब किसी एस्पिरेंट का अगर जीके बहुत अच्छा है तो वो क्या करेगा जीके को 4 घंटा पढ़ के, लेकिन अगर किसी का एकदम खत्म है, बर्बाद है, तो वो भाई उस तरीके से जीएस को पढ़ेगा, जीके को पढ़ेगा, 4 घंटे 5 घंटे देगा। तो वो डिपेंड करता है, आवर जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं कि आपका क्या वीक है, आपका क्या स्ट्रांग है। आप उस तरीके से देखेंगे कि मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और उस तरीके से आप अपना शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है। अब ये पूछोगे कि सर कितने घंटे डेली पढ़ना चाहिए, तो ऐसा भी कोई गीता में या कहीं पर नहीं लिखा गया है कि 10 घंटे पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है, 9.5 घंटे पढ़ेंगे तो नहीं होगा। बेशक आप 2 घंटे कम पढ़िए, लेकिन जो भी पढ़िए आप क्वालिटी से पढ़िए, ठीक है। जैसे मेरे साथ मेरा एक स्टूडेंट रहता है, गुरुकुल बंधुआ, तो वो मेरे साथ अभी शिफ्ट हो गया, उसको मैंने एक पर्टिकुलर रूम दे दिया, ठीक है। और मैंने सीधा बोला है एक बात कि भले तुम 2 घंटा ज्यादा सो जाओ, लेकिन मैं अगर तुम्हें पढ़ते हुए देख रहा हूँ तो तुम्हारा फोन साथ में नहीं होना चाहिए, तुम्हारा लैपटॉप साथ में नहीं होना चाहिए, बकवासबाजी ना हो, पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, ठीक है। संडे को संडे मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ, ठीक है। अभी जाऊंगा तो मिलूंगा, जो डाउट है, प्री के डाउट है, मेंस के डाउट है, मॉक के डाउट है, सारे डाउट मैं उनको दूंगा, ठीक है। डेली का डेली जो है एक टारगेट दे दिया उनको कि अब अगले संडे को मिला तो ये टारगेट मैं उनसे पूछूंगा, ठीक है। मॉक टेस्ट में उनका क्या स्कोर रह रहा है, मॉक क्या परफॉर्म कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट कम था, कमजोर था, उस पर उन्होंने कितना ध्यान दिया, ठीक है। इंग्लिश पर क्या पढ़ा उन्होंने, मैथ्स में क्या पढ़ा उन्होंने, तो हर एक बात होती है। उसी तरीके से आप सभी हो, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं, आसपास के लोग उतने सपोर्टिव नहीं होते हैं, आपको अपना खुद का शेड्यूल बनाना है। बैठ रहे हो पढ़ने तो मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। अब एक मेरी स्टूडेंट है, ठीक है, आज मैंने सुबह उसको बहुत भर के सुनाया, ठीक है, कि काफी टाइम से उसने मॉक नहीं दिया था। 2019 में उसका अच्छा मार्क्स है, सिलेक्शन ले रही है वो, ठीक है, लेकिन फिर भी 2020 के लिए मैं उसको ऑल इंडिया रैंक के लिए तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 2019 में ऑलरेडी उसके मैथ में 190 नंबर हैं, ठीक है। वो मेरी स्टूडेंट 2018 से है, जब मैं गुरुकुल में पढ़ाता था, ठीक है। और इंग्लिश में उसके जो स्कोर हैं वो 180 के करीब में है, प्री में उसके कम रह गए थे, 154 रह गए थे। राइट नाउ आज उसने एसएससी ट्यूब का मॉक दिया। एसएससी ट्यूब का जो मॉक होता है वो संडे टू संडे लाइव होता है। तो एसएससी ट्यूब का आज मैंने सुबह जब उसको डांटा कि तुम क्या कर रही हो, पढ़ाई वढ़ाई में हो नहीं रहा है सभी चीज़ों को लेकर, तो सर घर आ गई हूँ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा घर में नेटवर्क नहीं रहता है, ये नहीं रहता है, वो नहीं रहता है, लॉकडाउन है, फलाना है, भर के सुनाया। उसने एसएससी ट्यूब का मॉक दिया, उसके नंबर है 175, 175, 48 नंबर मैथ, 48 नंबर रीजनिंग, दो दो नंबर कट गए। एक डीआई का क्वेश्चन था जो शायद उससे नहीं बना, ठीक है, लेकिन जो नंबर कटे वो कटे करंट अफेयर में, ठीक है। मैं मानता हूँ चलो इतने दिन से उसने करंट अफेयर नहीं पढ़ा होगा, लेकिन वो 175 आए हैं ना, तो उसको 190 में उसको कन्वर्ट करना है। उसी तरीके से जैसे आप लोगों के नंबर आ रहे हैं, अब सोचो आप लोगों क्या अभी आप जाकर एसएससी ट्यूब का लाइव मॉक देकर देखो, ठीक है, आप 150 भी टच नहीं कर पाओगे। जिस तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन है, इसमें अब हताश और निराश नहीं होना है, आपको एक वक्त लेकर आना है यार। जो आप लोग सोचते हो ना कि सीएचएसएल की तैयारी इतनी आसान है, सीजीएल की तैयारी इतनी आसान है, नहीं होती है भाई, ठीक है, नहीं होती है, इतनी आसान तैयारी नहीं है, ठीक है, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है कि क्रैक नहीं किया जा सके। पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को पुल अप करना पड़ेगा, ठीक है, पुल अप योर सॉक्स बोलते हैं ना, वैसे ही बर्न द मिडनाइट होता है ना, बर्न द मिडनाइट ऑयल, वैसे ही करना है आपको, ठीक है। गुरुकुल बंद है अभी, आप गुरुकुल में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। मेरा इंग्लिश कमजोर है हर सब्जेक्ट के अपेक्षा। मोहम्मद दाऊद बोलते हैं कि सर मेरा इंग्लिश कमजोर है। देखो, जो कमजोर है वो तो हमेशा आपको डराएगा, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। कमजोर मेरा भी था, ठीक है, कमजोर हर किसी का होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा तोफ इंसान था, ठीक है। बेशक बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, लेकिन जब एसएससी का सबसे पहला मॉक मैंने दिया था ना, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे इंग्लिश में सिर्फ 2 सवाल सही हुए थे, सिर्फ 2 सवाल, आप बिलीव करोगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जब आप मॉक दोगे ना तो आपका जो है एक सेक्शन छूट जाएगा। जैसे मैं सिर्फ मैथ और इंग्लिश और जीके तक ही पहुंच पाता था, इंग्लिश तो कभी पहुंचा ही नहीं, महीने भर लग गए मुझे इंग्लिश तक पहुंचने में, ठीक है। फिर पहुंचा तो पूरे सवालों को पढ़ नहीं पाया। ऐसे ऐसे वोकैबुलरी आएंगे कि ठीक है, कि जिसको आपने पढ़ा ही नहीं, आपको डेली लाइफ में क्या पता यार, ठीक है, कि पॉम्पस का मतलब क्या होता है, आपको डेली लाइफ में क्या पता, ठीक है, कि प्रोजेनी का मतलब क्या होता है, नहीं पता आपको उतनी चीजें, ठीक है। हेलुसिनेशन जानते हो, ठीक है, लेकिन अगर उसी से रिलेटेड कोई और मीनिंग आ जाए, एस्टोनिश राजा मान लो कि एस्टोनिश आश्चर्यचकित होता है, एलेक्सर नहीं सुनते आप। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूं तो इंग्लिश अच्छी होगी, या हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं तो बेकार होगी। ये तैयारी में आपको हर चीज पढ़ना पड़ता है, आपको खुद से वोकैबुलरी याद करना पड़ेगा। एक मुझे आप कॉमन सेंस की बात बताइए, आपने कहा कि सर आपकी मेरी इंग्लिश जो है वो कमजोर है, ठीक है। दुनिया का कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसको किसी टीचर ने बैठकर उसको वोकैबुलरी याद करवाया हो? प्री का पेपर देने जाते हो, 25 सवाल आते हैं, 25 सवाल में जो है 12 के 12 वोकैबुलरी के होते हैं और 13 जो होते हैं वो ग्रामर से होते हैं। ये 12 सवाल के लिए क्या आपने खुद को प्रिपेयर किया है? आप अपने आप से पूछो ना कि क्या आपने ईडियम याद किया है? ईडियम कोई टीचर याद करवाता है? वोकैबुलरी कोई टीचर याद करवाएगा? वन वर्ड कोई टीचर याद करवाएगा? स्पेलिंग मिस्टेक कोई टीचर सिखाएगा? ये तो आपको करना था ना।
रोज सुबह 1 घंटे 2 घंटे अपने आप को टारगेट दो। अगर ट्रिक से याद होती है तो बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, उनको उठाओ, ट्रिक से याद करो। ट्रिक से नहीं होता, खुद से याद कर सकते हो, खुद से याद करो। स्पेलिंग मिस्टेक है, जब तक लिखोगे नहीं स्पेलिंग मिस्टेक सुधरेगा नहीं। ईडियम्स को है याद करो, अब ये याद करोगे नहीं। 12 सवाल तो आप जो आपको खुद से करने थे वो आप छोड़ रहे हो। फिर आप बोलोगे सर इंग्लिश कमजोर है, तो कैसे पॉसिबल है? वो तो आपको करना है, दुनिया का कोई टीचर वो आपको नहीं सिखा सकता है। थोड़ा ट्रिक सिखा देगा, फिर भी याद तो खुद के बुद्धि में करोगे। ठीक है, तो जब मेरी वोकैबुलरी में नंबर कम आने शुरू हो गए, मैं समझ गया कि यार मेरे को खुद से ही करना है जो भी काम करना है, और याद करना शुरू किया, फिर लपेटना शुरू किया, लपेटना शुरू किया। पहले वो 12-13 तो फिक्स करिए आप। ठीक है, और बताओ, वोकैब नीतू सिंह बुक से करने से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मुस्कान पाठक, पहले आपको नीतू सिंह खत्म करना पड़ेगा। नीतू सिंह के बाद एसपी बख्शी आती है। ठीक है, जब एसपी बख्शी को पढ़ोगे ना तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो नीतू सिंह से खत्म हो गए होंगे। मेरा मानना, मैं आप लोगों को खुलकर एक बात बताता हूँ प्रीति, ठीक है, आप सभी को एक बात बताता हूँ। आप लोग क्या पूछते हो, आप लोगों का जो कॉमन डाउट है, जो पूरे यूट्यूब पर, जो हर जगह एक डाउट है, सर किरण कर लेंगे तो हो जाएगा, सर राकेश यादव कर लेंगे तो हो जाएगा, सर नीतू सिंह कर लेंगे तो हो जाएगा। अरे भाई मूर्ख इंसान हो यार, मूर्खों वाली बातें क्यों बोलते हो? एसएससी ऑफिसर की रैंक की तैयारी करने जा रहे हो, सीबीआई इंस्पेक्टर बनने की बात बोलते हो आप। ठीक है, मिनिस्ट्री लगने वाली है, एक किताब पढ़कर आपका सिलेक्शन हो जाता। अगर ऐसा होता कि एक ही किताब पढ़ लेते और उस किताब को पढ़कर सिलेक्शन हो जाता, तो भाई आसपास के सारे बंदे जो हैं वो सिलेक्टेड होते। नहीं होता ना ऐसे। आप लोग अभी जिस जोन में जी रहे हो वहां से अभी बहुत ऊपर उठना है। जो लड़का अभिषेक जो है, जो गुरुकुल छोड़कर मेरे पास आया, वो इवन कोचिंग सेंटर भूतेश्वर करके हैं कोई, ठीक है, उससे उसने पढ़ा, उनकी शीट वो लगाता था। ठीक है, और उसी को वो मानेगा जो भी मानेगा। मैं कुछ भी बोल दूंगा ना, अरे सर ठीक है सर उन्होंने पढ़ाया हुआ है। मैंने एक दिन एक किताब दी, विकास पाराशर की किताब दी, जो एडवांस की सबसे बेसिक किताब होती है, लो तुम इसको बनाओ। ठीक है, पिछले 15 दिनों से वो लड़का वो किताब बना रहा है, आज तक उसकी वो किताब फाइनल नहीं है, और बस बोलता है कि सर मैं कहाँ घूम रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं अपने जोन में जी रहा हूँ, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन इस किताब में बहुत सारी चीजें नहीं है। मैंने अभी फिर भी उसको एक बात बोला कि बेटा तू अभी इसको लगा ले, लेकिन अभी तेरा सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला है, अभी एडवांस की 2-3 और किताबें हैं जो मैं तुझसे लगवाऊंगा, तभी तू जाकर मेंस में फाइट कर पाएगा। एक किरण जो है ना, टुच्ची किताब है, कुछ नहीं होने वाला उससे, लेकिन ये है कि पहले उसको पढ़ लोगे तो थोड़ा बेस बन जाएगा। वोकैबुलरी की बात करते हो, सुनो मैंने वोकैबुलरी कहां कहां से किया है, जिसकी नाम तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा ना, वहां से वोकैबुलरी मैंने किया है। नीतू सिंह सबसे पहले खत्म, ठीक है, वर्ड पावर मेड इजी खत्म, एसपी बख्शी खत्म, ठीक है, एमबी पब्लिकेशन खत्म, क्रोनी सर की एक बुक आती है वो खत्म, ठीक है, नॉर्मल लुइस मेड इजी है ना, वो पूरा का पूरा खत्म। ठीक है, इतना करने के बावजूद भी एक क्रिस्टोफर करके हैं सर, उनका पूरा का पूरा खत्म, अंकुल सर की किताब खत्म। ठीक है, 3-4 और किताबें, ऑनलाइन मेंटर की पूरी सीरीज आती है, पूरा ऑनलाइन मेंटर खत्म, पूरा प्रीवियस ईयर खत्म, तब जाकर वोकैबुलरी में आज मेरा इतना कमांड है कि आप कुछ भी पूछो तो मुझे याद होगा। मेरा तरीका ही पढ़ने का यही होता था कि अगर मैं कोई एक चैप्टर पढ़ रहा हूं तो मैं उसको हर जगह से खत्म करता था। अगर मैं नाउन पढ़ रहा हूं ना, तो मैं नाउन को बख्शी से भी खत्म करूंगा, मैं नाउन को जो है नीतू सिंह से भी खत्म करूंगा, मैं नाउन को साथ में जो मेरे अपने नोट्स होंगे या जो प्रैक्टिस सेट होंगे मैं वहां से भी खत्म करूंगा। ये तरीका होता था, तो जाकर उस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं परफेक्शनिस्ट बना। ठीक है, आप लोगों की दिक्कत क्या होती है? आप लोगों की दिक्कत ये होती है कि सर एक किताब से हो जाएगा, सर नीतू सिंह से हो जाएगा, ठीक है, कुछ ना होने वाला भाई। ठीक है, प्रीवियस ईयर के मॉक को जो है वो तो आप टिप्स पे रखा करो। ठीक है, हाँ ब्लैक बुक से भी कर सकते हो, बट कर पाओगे? ठीक है, एलिमोनी मीन्स सोनूगुरी, ठीक है, जब आपकी बीवी आपको छोड़कर चली जाएगी ना, ठीक है, तो आपको जो है उसको एलिमनी देना पड़ेगा। ठीक है ना, एलिमनी वही होता है, जैसे बिल गेट्स को अपनी वाइफ को देना पड़ा, जेफ बेजोस को अपनी वाइफ को एलिमनी देना पड़ा, तो वो एलिमनी कहलाता है। आप मुझे मत टेस्ट करिए। ठीक है, एक सिलेक्टेड बंदा है जो मिनिस्ट्री में है अभी, और उसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी वो देखेगा। आप अपने आप को देखिए कि पहले आपको कहाँ बढ़ना है। ठीक है, आपको मिनिस्ट्री में बनाना है, बस मेरा इतना सपना है, और उसको बनने के लिए इतनी आसान चीजें नहीं होती। अब बोलोगे कि सर एक टॉपर इतनी बातें क्यों नहीं बताता है, हम यूट्यूब पर देखते हैं, हम ये देखते हैं। भाई रीजन भी आप लोग ही हो। अगर कोई टॉपर ये सारी बातें बताना शुरू कर देगा ना कि उसने क्या पढ़ा, कहां से पढ़ा, कितनी चीजें पढ़ी, आप ऑन द स्पॉट उसकी वीडियो को स्किप मारोगे। पागल आदमी है, क्या बता रहा है, इतनी सारी पढ़नी होती है, हमसे तो होगा ही नहीं, सच में नहीं हो सकता, इसीलिए आप स्किप मारोगे। इसीलिए पूरी की पूरी यूट्यूब पर आपको गोल 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 घुमाई जाती है, वहीं 2-3 किताबें बताई जाती है ताकि बच्चा को वो जाना पहचाना लगे। हाँ किरण है, किरण है, किरण है, किरण है, बट भाई इससे बहुत ऊपर होता है। ठीक है, समझो इस बात को। पढ़ो, अभी बहुत सारी चीजें हैं। आज सुनील सर की 6 घंटे की मैराथन है, तो आई थिंक ही नीड्स द स्टूडियो राइट नाउ, सो आई हैव टू वाइंड अप द क्लास। ठीक है, एक बार पूछता हूं मैं सर से, सुनील सर कहाँ है? का और टाइम मिल गया, बिल्कुल। सर आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी तो स्टिल कंटिन्यू करोगे क्लासेस को लेना? बिल्कुल भाई, ये तो मेरे रग रग में है। ठीक है, देखो मैथ्स का मैं आपको बताऊं तो मैथ्स का आपके पास 2 तरीका है। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, बहुत ही उम्दा लेवल का स्कोर करना चाहते हो ना, ठीक है, तो एक तो आप शीट लगाओ जरूर। शीट को बार बार अपने टिप्स पर रखो, क्योंकि शीट में सारी टाइप कवर है। ठीक है, और उसके साथ कोई भी एक किताब लगा लो प्रीवियस ईयर अभी, अगर लगाना चाहते हो, अगर थोड़ी मेहनत करना चाहते हो, अपने लिए एक नौकरी लेना चाहते हो तो। रीजन ये है कि जैसे मान लो कि मैंने आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन, मान लो यहाँ पर कि फर्स्ट प्रोपोर्शन का मैंने आपको 1 क्वेश्चन कराया, 2 क्वेश्चन कराया, जब वही बुक में लगाओगे ना तो यही सवाल
10 जगह आपको मिलेंगे। और जब 10 जगह मिलेंगे, हो सकता है एक बार टाइप 1 में मिला होगा, एक बार किरण के टाइप 7 में मिलेगा, एक बार टाइप 9 में मिलेगा। तो ये इतना पक्का कर देगा कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, शुरू में तो 500 500 600 क्वेश्चन तो हर चैप्टर के लगाने हैं। 500 500 700 क्वेश्चन लगाने हैं। रैबिट हेयर वाला अगर क्वेश्चन आ गया तो रैबिट हेयर का रेशियो देख लो कितना, सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड आ गया, जितनी बार आया उतनी बार लगाओ। ठीक है, वर्क वेज का जितनी बार क्वेश्चन आया उतनी बार लगाओ। ए बी बी सी सी डी जितनी बार आया, पहली बार तो पूरा का पूरा लगाओ और उसको हाईलाइट करो अपनी किताब में, जो अच्छा मिला उसको हाईलाइट करो, ताकि जब दूसरी बार लगाओगे या दूसरी बार मेरी शीट लगाओगे या दूसरी बार जो भी चीज लगाओगे उसको हाईलाइट कर रखो कि बस दूसरी बार वही लगानी है। ठीक है सर, मेरे पास अभी सिर्फ आर एस अग्रवाल है मैथ्स की, आपकी शीट करने के बाद वो सब इजी लगते हैं। आर एस अग्रवाल बहुत टुच्ची किताब है, उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है जिंदगी में। ठीक है, उसको आज जाना, ठीक है, और कबाड़ी के पास उसको बेच देना। ठीक है, कुछ नहीं होगा उससे। सीजीएल के एग्जाम के लिए आर एस अग्रवाल की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल सर। या स्टूडेंट में मतलब मैं तो कल एक स्टूडेंट से, देखो एक स्टूडेंट है राजस्थान का, ठीक है, उसने मेरे को कल मैसेज किया व्हाट्सएप पे, क्योंकि मेरा जो है व्हाट्सएप अकाउंट हो गया या फेसबुक अकाउंट हो गया वो मेरी टीम हैंडल करती है। तो उसने जो मेरा मतलब जो पर्सन थे जो मेरा फोन हैंडल कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि सर एक स्टूडेंट का मैसेज आया है। तो मैंने कहा पढ़कर सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि सर उन्होंने ऐसा मैसेज लिखा है कि सर मैं राजस्थान का हूँ और यहाँ पर हर पेज का प्रिंट आउट 5 रुपए में निकलता है। आपने तो सिर्फ किसका मैंने अभी शीट दिया था, रेशियो का शायद, कि सर आपने जो है सिर्फ रेशियो के जो है 30 पन्ने के शीट दे दिए, 150 का तो सर शीट यही हो गया, कोर्स से तो ज्यादा महंगा आपका पीडीएफ हो रहा है। ठीक है, तो हमारे जो दूसरे स्टाफ थे उन्होंने कहा एक काम करो, इस लड़के का एड्रेस मंगाओ, हम लोग यहाँ से प्रिंट आउट करवा के इनको कुरियर करते हैं। ऐसी ऐसी बातें होती हैं। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, मन में इंस्पेक्टर बनने की ख्वाब है, करोड़ों रुपए कमाओगे, आगे बढ़कर बहुत छापोगे, और क्लास की शीट आपसे प्रिंट आउट नहीं हो रही है, मतलब ये भी एक कोई एक्सक्यूज होता है? बताओ, ये भी कोई एक एक्सक्यूज होता है? एसएससी इतनी चीप हो रखी है, इतना चीप सिलेक्शन हो रखा है यार। एक 9वीं और 8वीं स्टूडेंट जो है, 8वीं कक्षा का 9वीं कक्षा का जो है ना विद्यार्थी, वो कहीं पर पढ़ने जाता है तो महीने के 800-900 रुपए उसके महीने के लगते हैं। आपको मैंने 900-700 रुपए में कंप्लीट मैथ पूरा का पूरा फ्री प्रोवाइड करा दिया, आपको मैंने शीट प्रोवाइड करा दी, उसमें आप अपने लिए प्रिंट आउट करवाने के लिए आप सोच रहे हो? बताओ कैसे बनोगे इंस्पेक्टर, ये बात बताओ, कैसे होगी मिनिस्ट्री, कैसे लगेगी ये बात बताओ, जब सोची इतनी छोटी लेकर शुरू से चल रहे हो तो। डर रहे हो चीजों को लेकर, बहुत बार आप ये डरते हो, ठीक है, बहुत बार किताबें लेने में सोचते हो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कोई भी किताबें लो यार, खरीदो यार, पढ़ो यार उन चीजों को लेकर, ऐसे घर पे बैठे रहने से थोड़ी होगा, नहीं हो सकता। एक्साइज की पोस्ट कितने मार्क्स पर मिलती है? एक्साइज की पोस्ट मिलती है आपको, थोड़ी कट ऑफ अच्छी जाती है। 2017 और 2018 का निकाल के देखो, 17 में मुझे जहां तक लगता है 560 या 570 से ऊपर गया था, और 2018 में उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर इसीलिए नहीं गई थी क्योंकि 2018 में जो एक्साइज की वैकेंसी थी वो 1700 1800 समथिंग वैकेंसी है। तो 2001 एक्साइज की वैकेंसी 2014 में सबसे ज्यादा आई थी, और दूसरी एक्साइज की वैकेंसी 2018 में आई थी। 2014 में जिससे पूछो तो बोलता था भैया कस्टम में ही है, एक्साइज में ही है, और अभी जो है 2018 में जिससे पूछो तो वही है, एक्साइज इंस्पेक्टर लगे हैं, क्योंकि 1800 वैकेंसी थी भाई। मोहम्मद दाऊद, अगर पीडीएफ अगर एप्लीकेशन पर है तो आप प्रिंट आउट करा के बनाएंगे ना उससे? बहुत बच्चे होते हैं जो प्रिंट करवा कर बनाते हैं। अब जैसे मान लो ये प्रिंट हो गया, मेरी मर्जी है, मैं जहां घूम रहा हूँ, ट्रेन में हूँ, बैठा हूँ घर पे, तो मैं प्रिंट आउट करवा के बनवाऊंगा। ठीक है, हर कोई फोन में कैरी नहीं करता ना। एमईए के पोस्ट का कट ऑफ, एमईए का पोस्ट और इनकम टैक्स का बहुत ऊपर जाता है कट ऑफ भाई, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, ये दो टॉप नोच पोस्ट होते हैं, जो टॉप सेलेक्टेड पोस्ट होते हैं, जो कोई भी टॉपर प्रेफर करता है अगर उसके अच्छे नंबर हैं तो। ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एक ऐसी जॉब है जो आपको काफी ज्यादा आराम देती है और आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करने का समय भी देती है। ठीक है, तो एक जो है इनकम टैक्स ऑफिसर बोल लो, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगते हो, ऑफिसर नहीं लगते। आप लोगों को अभी ये भी नहीं पता कि इनकम टैक्स ऑफिसर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में क्या फर्क है। देखो अभी जब आप लोग ज्वाइन करोगे ना तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे, और 2 साल के बाद आपका प्रमोशन होगा इनकम टैक्स ऑफिसर पे। ठीक है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर के अंदर 2 उसके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर असिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो वो सभी चीजें मिलेंगी। 2016 के जो टॉपर थे अमित जैन जो थे, ठीक है, उन्होंने एमईए की पोस्ट ली थी। ठीक है, और उसके बाद से वो ट्रेंड बन गया एमईए एमईए एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, क्योंकि जिसको भी आगे यूपीएससी की तैयारी करनी होती है या जिसको भी आगे कोई और काम करना होता है, ठीक है, जैसे आपको चाहते हैं कि मान लो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप टीचिंग में हो या कोई और जॉब एक पर्टिकुलर चूज कर रहे हो, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एक बहुत बढ़िया जॉब होती है जिसमें 10 बजे से लेकर 5 बजे तक की ड्यूटी लगी होती है, और घर पर आने के बाद बहुत ज्यादा कोई काम नहीं होता। तो 5 बजे के बाद जो है आप अपना कोई भी काम, सेल्फ स्टडी चाहो तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है, या आप अपना अदर काम चाहो तो अपना काम कर सकते हो।
ठीक है, मुझे कोई पोस्ट मिलेगा नहीं, वो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सी पोस्ट चाहिए। जब आप अपना पेपर दोगे, ठीक है, जब आपके फाइनल मार्क्स आएंगे तो वो आपको डिसाइड करना है। आपके सामने पोस्ट प्रेफरेंस का एक फॉर्म दिया जाता है, उस पोस्ट प्रेफरेंस के फॉर्म में जिस ऑर्डर में आप अपने पोस्ट को भरते हैं ना, उस ऑर्डर में आपको मिलेगी। जैसे मान लो पहले नंबर पर मैंने लिखा एमईए, दूसरे पर लिखा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अब वो मेरे नंबर को और कट ऑफ को देखा जाएगा कि मेरा नंबर अगर मान लो 620 है और कट ऑफ जो है वो 621 पर गई, तो मुझे पोस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, जो पहला पोस्ट मैंने चूज किया है वो नहीं मिलेगा, फिर मेरे दूसरे वाले पोस्ट को देखा जाएगा। ठीक है, अगर उस पोस्ट के बराबर जो हैं, जितने नंबर मेरे हैं और उसकी कट ऑफ भी उतनी है, तो वो दूसरा पोस्ट मुझे अलॉट हो जाता है। फिर पोस्टिंग के बाद फिर क्या होता है कि फिर आपको वो सिटी में मदद करती है। ठीक है, जैसे मान लो कि दिल्ली में सिर्फ 10 सीट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। ठीक है, और दिल्ली को जो है, मान लो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के 100 वैकेंसी है। ध्यान से समझना, टोटल ऑल ओवर इंडिया में 100 वैकेंसी है, जिसमें दिल्ली में 10 वैकेंसी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 100 के 100 लोग चाहें तो उनको दिल्ली मिल जाए। उसमें क्या होता है कि जिसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं ना, ठीक है, शुरू के 10 लोग जिनके सबसे ज्यादा हैं और उन्होंने दिल्ली अप्लाई किया है अगर, तो उन्हीं को दिल्ली मिलेगा। तो इसलिए मैं शुरू से बोलता हूं कि कट ऑफ को देखकर मत पढ़ा करो, शुरू से ही माइंड में ये रखो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं। रीजन ये है, ठीक है, रीजन ये है कि एक तो पहले तो आपको कट ऑफ को भी क्लियर करना है। ठीक है, मतलब मान लो कि इनकम टैक्स चाहिए तो इनकम टैक्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात कि इनकम टैक्स में भी आपको जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर रखोगे तो जो सिटी चाहोगे वो मिलेगा। बहुत ऐसे मेरे सीनियर्स हैं जिनको मैं जानता हूं, 2014 में सिलेक्टेड हैं। ठीक है, एक्साइज मिलने को तो मिल गया, लेकिन मिला है उनको पौंडीचेरी में और केरला में। शुरू शुरू में जोश था, 2 साल रह गए। ठीक है, अब वो आने के लिए वहां से तरस रहे हैं। ठीक है, एक जहां तक एक सीनियर है जिनको मैं जानता हूं, अजय करके कुछ नाम है उनका। ठीक है, 2014 सेलेक्टेड, 2015 सेलेक्टेड, अब दिल्ली में पोस्टिंग लेने के लिए वापस से उन्होंने 2018 का पेपर दिया। ठीक है, और 2019 का भी वापस से उन्होंने पेपर दिया है। ठीक है, क्योंकि अब इस बार उनको दिल्ली चाहिए। तो ऐसा भी होता है, आप लोगों को एक और चीज नहीं पता, एसएससी का जो भी इस बार का सिलेक्शन रहा है ना, 2018 का जो भी रिजल्ट रहा है, अगर मान लो कि 9000 सीटें थी ना, तो 1000 वो सीटें थी जो ऑलरेडी पिछले साल से वो सिलेक्टेड थे। ठीक है, क्योंकि मेरा एक जो दोस्त है वो एमईए में लगा है, वो जाकर ये बातें बताता है वहां पर कि भाई जो है वहां पर मेरे जितने भी डिपार्टमेंट में एमईए वाले हैं, वो उसमें से शायद ही कोई फ्रेशर बंदा है, बाकी सारे के सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी सीजीएल में 2014, 2015, 2016 में जॉब कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी होता है कि फिर भी लोग अंदर ही अंदर पेपर देते रहते हैं। जिनकी नौकरी लग गई है वो भी पेपर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो है ट्रांसफर, क्योंकि ट्रांसफर बंद हो गया भाई, शहर दरमियान शहर ट्रांसफर बंद हो गया है। स्पाउस ट्रांसफर जो है वो भी बंद हो गया है। ठीक है, बैंकिंग में है कि स्पाउस ट्रांसफर है, अगर आपकी पत्नी जिस स्टेट में है वहां पर हो जाए, लेकिन यहाँ शायद नहीं है। ठीक है, सर जीएस का सोर्स जो यूट्यूब पर बताए थे वो सफिशिएंट है क्या? देखो, जीएस जो मैंने यूट्यूब पर बताया था, आप लोगों की डिमांड होती है कि सर फ्री में जहां से हमें मिल जाए, तो जीएस का मैंने बताया वो सबसे टॉप सोर्सेज हैं जो फ्री में है और जहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हो। उसको पढ़ने के बाद आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, अपने सारे नोट्स को रिवाइज करना पड़ेगा, लूसेंट को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, एक एक लाइन आपको रिवाइज करना पड़ेगा, मिसलिनियस आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिक्स बनाने पड़ेंगे, स्टैटिक ट्रिक्स आपको बनाने पड़ेंगे। जब आपका ये पोर्शन कंप्लीट होगा, सेक्शनल मॉक आपको देना पड़ेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक का हो गया, जहां जहां से सेक्शनल मॉक मिलेगा वहां वहां से सेक्शनल मॉक देना पड़ेगा। जैसे मैंने एसएससी इंग्लिश क्विज करके बताया था, उसी तरीके से जीके के भी क्विज के आप होते हैं, सेक्शनल मॉक देते रहना पड़ेगा। तो जाकर एक लेवल होगा कि हाँ यार, जीके का इस लड़के से कोई क्वेश्चन पूछो तो 10 में से तो 7 बता ही देता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सोर्स पढ़ी है, वीडियो पढ़ी है, उसको देख के नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात को समझो। पहले उसको पढ़ना है, फिर नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है, फिर एक बुक है उसको रिवाइज करना है, फिर सेक्शनल मॉक देना है, ताकि जो है हम पर्टिकुलर जो है उसके ध्यान में रहे। क्योंकि क्या होगा कि जब आप पॉलिटी पढ़ोगे, पॉलिटी के बाद वापस ज्योग्राफी में जाओगे ना, तो पॉलिटी के आर्टिकल भूलना शुरू हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल का आपको ध्यान नहीं रहेगा कि यार अटॉर्नी जनरल जो है वो किस आर्टिकल के तहत नियुक्त किया जाता है। ठीक है, यूपीएससी का जो आर्टिकल है वो क्या है, इलेक्शन कमीशन जो है वो किस आर्टिकल में उसका वर्णन किया गया है। तो हर बात को जो है आप भूलना शुरू करोगे। ज्योग्राफी से जैसे हिस्ट्री में जाओगे, पर्वत पठार सब भूलना शुरू हो जाएगा, कंचनजंगा कहाँ पर है, ठीक है, गंगा कहाँ से निकली, कहाँ गई, क्या हुआ, वो स्टेट्स भूल जाओगे। तो ये सेक्शनल मॉक जो है वो रिविजन में काम करता है। ठीक है, मेरा घर बिहार में है भाई। ठीक है, चलो, और कोई डाउट है या लेक्चर आज के लिए काफी है? तो क्या करना है, पता है कि नहीं पता है, बताओ। ठीक है, पता है ना? पढ़ाई करना है, शुरू से ही अपने नंबर को ज्यादा रखना है, जो जितना ज्यादा स्कोर करेगा, ठीक है, उतना बेनिफिट है आपके लिए। ठीक है, ऐसे में तो बहुत टाइम लग जाएगा प्रिपरेशन में। यही तो मैं बात बोल रहा हूं कि टाइम ना लगे, इसी वजह से अभी से पढ़ाई ज्यादा करो। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है 1 घंटे की क्लास सर की अटेंड कर ली, 1 घंटे खुद से प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ लिया। भाई यही रीजन होगा राशिमान, आपको अभी नहीं समझ में आएगा राशिमनी, ये बात आपको अभी नहीं समझ में आएगा। आप अभी वक्त गुजरने दो, देखते 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 3 साल कब बीत जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। 2020 से 21 आ गया, 21 से 22 भी आ जाएगा, 22 से 23 भी आ जाएगा, और 3 साल यूं बीत जाएंगे। फिर खुद में बोलने में एक बड़ा शर्म सा फील होता है, भाई 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। कोई नहीं बताता आपको ये बात, लेकिन जल्दी कोई भी एस्पिरेंट ऐसा आया नहीं है, तोफ नहीं आया आया और 1 महीने में या 1 साल में सिलेक्शन लेके चला गया। ऐसा नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो तैयारी का समय 4 साल या 5 साल ना लगे, इस वजह से जो डेली पढ़ रहे हो ज्यादा पढ़ो। ठीक है,
इस बात को ध्यान रखो। ये नहीं कि 4 घंटे पढ़ाई 4 घंटे मस्ती, बेकार है, फिर वैसा पढ़ना बेकार है। वैसे करोगे ना तो जो जो टारगेट है, मान लो मुझे यहाँ से लेकर मुंबई तक जाना है, ठीक है, मैं अब क्या होगा कि अगर मैं 2-2 किलोमीटर चलूंगा ज़्यादा समय लगेगा, 4 किलोमीटर डेली का डेली चलूंगा थोड़ा कम समय लगेगा, डेली का डेली 400 किलोमीटर चलने लगा तो और कम समय, हो सकता है 2 दिन 3 दिन में पहुंच जाऊँ। तो मेरे ऊपर है ना कि मैं कितना जल्दी पहुंचना चाहता हूँ अपने मंजिल की तरफ। मंजिल और मेरी तो दूरी उतनी है, वो तो बदलनी नहीं है, लेकिन समय मुझे कितना लगेगा उस मंजिल को कवर करने में, वो डिसाइड मेरी स्पीड करेगी। मेरी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी मैं मंजिल के करीब उतने जल्दी पहुंचूंगा। ठीक है, तो ये आपका पढ़ाई जो है वो डिसाइड करेगा कि आपको सिलेक्शन कितने टाइम में मिलेगा। चलिए, और किसी का कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, सफिशिएंट है। ठीक है, पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, और सपने जो है ना उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा दो, अपने आप को एक टारगेट दो, डेली अपने आप को एक टारगेट दो। जितनी चीज़ें करा रहा हूँ उसको बार बार रिवाइज करो। ठीक है, मैथ्स आपको दिखना शुरू हो जाए, बस इसका ख्याल रखो। ठीक है, कि भाई दिख रहा है मुझे कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, बिना पेन का कैसे होगा। वोकेबलरी आपके जुबान पर हो, टिप्स पर हो। इतना पुशअप अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा अच्छा रिजल्ट दो यार आप लोग। ठीक है, नहीं तो कोई इतना जनरली बोलता नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो आप। ठीक है, पढ़ाई करो यार। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट भाई।